हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक क्वीन 31। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आईसीएल के रिजल्ट क्वार्टर 4 के आउट हो चुके हैं, फाइनेंशियल ईयर 2025 के। तो देख लेते हैं कैसे आए हैं रिजल्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कंपनी ने डिविडेंड देने का अनाउंस किया है। ये कंपनी ₹1.5 का डिविडेंड देने जा रही है। तो ये है इसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट, और ये जो वैल्यू दी गई है वो करोड़ में दी हुई है। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। तो इस क्वार्टर कंपनी ने 4340 का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 4146 का रेवेन्यू जनरेट किया था। क्वार्टर 4 लास्ट की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने 3964 का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो साल दर साल और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर भी अब देख लेते हैं। इस साल कंपनी का रेवेन्यू 16,466 था। अगर लास्ट ईयर की बात करूँ तो वहाँ पर 15,456 करोड़ था। तो रेवेन्यू में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम कंपनी के टोटल एक्सपेंस देख लेते हैं। इस क्वार्टर कंपनी के एक्सपेंस 3969 करोड़ थे। लास्ट क्वार्टर कंपनी के एक्सपेंस 3907 करोड़ थे। अगर बात करें लास्ट क्वार्टर 4 की तो वहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस 3556 करोड़ थे। तो एक्सपेंस में भी हमें बढ़त देखने को मिली है। अगर ईयर ऑन ईयर एक्सपेंस देखें तो इस साल कंपनी के एक्सपेंस 14,979 करोड़ थे। तो लास्ट ईयर कंपनी के एक्सपेंस 13,516 करोड़ थे। तो एक्सपेंस में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। अब हम प्रॉफिट देख लेते हैं। इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट 453 करोड़ था, लास्ट 325 था, और लास्ट क्वार्टर 4 में 433 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट हमें थोड़ा सा प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इस ईयर कंपनी का प्रॉफिट 1713 करोड़ था। तो लास्ट ईयर 1983 करोड़ था। तो ऑलमोस्ट हम नेट प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अब हम कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। इस क्वार्टर कंपनी का ईपीएस 3.25 रुपये था, और लास्ट क्वार्टर 2.33 था, और क्वार्टर 4 लास्ट 3.10 था। ईयर ऑन ईयर भी देख सकते हो। इस साल कंपनी का ईपीएस 12.27 था, तो लास्ट ईयर 14 था। तो ईपीएस में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। अब उसके बाद हम कंपनी के कुछ और की पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो चलते हैं हम, तो मैं करती हूँ स्क्रॉल डाउन। और ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में हमें ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला, और प्रॉफिट में भी। लेकिन प्रॉफिट में क्वार्टरली हमें जंप देखने को मिला है, लेकिन ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हमें डिक्लाइन होते देखने को मिले हैं। तो हम अब कंपनी की सेगमेंटल परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। अगर बात करें कंपनी की सेल्स वॉल्यूम की, अगर सीएनजी सेगमेंट में देखें तो कंपनी ने इस साल 2430 करोड़ का सेल जनरेट किया है, और लास्ट ईयर 2298 था। तो ऑलमोस्ट 6% का हमें ग्रोथ देखने को मिली है सीएनजी में। और एलएनजी में हमें ऑलमोस्ट इस क्वार्टर 1.82% और लास्ट ईयर 003। और अगर पीएनजी की बात करें तो वहाँ पर हमें 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इंडस्ट्रियल कमर्शियल पीएनजी की बात करें तो वहाँ पर 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। पीएनजी और पीएनजी का अगर टोटल करें तो हमें 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर बात करें हम टोटल वॉल्यूम की तो वहाँ ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट का हमें 6% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब हम कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देख लेते हैं। और यहाँ पर सीएनजी, एलएनजी, पीएनजी इसके मेन सेगमेंट है। तो इस सीएनजी में 7% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। एलएनजी में यहाँ पर इन्होंने कुछ मेंशन नहीं की हुआ, पर इस क्वार्टर 10.22 और लास्ट 0.20। तो ऑलमोस्ट हमें थोड़ा सा ग्रोथ देखने को मिला है। पीएनजी में हमें ऑलमोस्ट 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर टोटल ग्रोथ सेल की बात करें तो हमें 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर नेट सेल की बात करें तो हमें 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। अगर टोटल नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो हमें ऑलमोस्ट 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब हम अबीटा देख लेते हैं। अगर हम अबीटा की बात करें तो इस क्वार्टर 1978 था, तो लास्ट ईयर 2366 था, और ऑलमोस्ट हमें डिक्लाइन नेगेटिव में -16% का नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में हमें -16% की नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। तो अब हम और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं कंपनी की। तो ये भी इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये इसका सेगमेंट परफॉर्मेंस है कि। और बात करें सेल्स की तो सेल्स में यहाँ पर देख सकते हो सीएनजी में ऑलमोस्ट 4% की हमें ग्रोथ देखने को मिली, एलएनजी में हमें 0.30 की, और लास्ट क्वार्टर 0.3 की, और पीएनजी में हमें 5% की, और पीएनजी में हमें 5% की, और पीएनजी इंडस्ट्रियल कमर्शियल में हमें -1% की डी ग्रोथ देखने को मिली है। और अब फिर हम इनको देख लेते हैं। और ये यहाँ पर करोड़ में दिया हुआ है। सीएनजी में हमें 11% की ग्रोथ देखने को मिली है। पीएनजी में हमें 6% की, टोटल ग्रोथ सेल करें तो 9% की हमें दोनों सेगमेंट से ग्रोथ देखने को मिली है। नेट सेल्स की बात करें तो 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर अबीटा की बात करें तो अबीटा में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, -5% की। नेट प्रॉफिट में भी हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, -9% की। तो ये थे आईजीएल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट। और मैं होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और ये कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ किसी भी स्टॉक में बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर लें। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माय वीडियो।